वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। मंथली करंट अफेयर्स में ये एडिशन मार्च महीने का है। तो मार्च महीना खत्म हो चुका है और मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो मंथली करंट अफेयर्स की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएसएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पुलिस या सीटेट स्टेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एमसीक्यू किस तरह से आधारित हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हैं, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक और लेखक, सूचकांक और रिपोर्ट, योजना और खेल जगत, सम्मेलन समारोह, सैन्य अभ्यास और निधन तथा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो विविध में आती हैं मिसलेनियस में, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस पर लगभग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? सबसे पहला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चुनाव आयोग ने ये जो अभियान शुरू किया है मेरा पहला वोट देश के लिए, ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि किन को मिली है जो कि पहले भारतीय बन गए हैं? ठीक है, तो ऐसा करने वाले सुनील भारती मित्तल हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 है ये, और इसका 21वां संस्करण था ये शुरू हुआ है कहाँ पर? ये हैदराबाद में हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किस देश के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पेरू, घाना, मोनाको या फिर अल्जीरिया। तो देखिए यहाँ पे पेरू, घाना, मोनाको या अल्जीरिया में से जो करेक्ट आंसर है वो है पेरू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है? 55 देशों में से जो भारत की रैंक मिली है वो 42वीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? जो तवी महोत्सव है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अकादमी रत्न पुरस्कार जो है कुल 6 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया? देखिए क्वेश्चंस हम लोग फटाफट देख रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जाए, इसलिए यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंथ खत्म हो गया, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया, वो कौन सा विश्वविद्यालय जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है? फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल किया है, किस यूनिवर्सिटी ने? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2027 में जो ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप होगा इसका आयोजन चीन में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी, चीन इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? सार्वभौमिक जीवन बीमा का अनावरण किया गया है नागालैंड के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, झारखंड में है, धनबाद। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो प्लांट स्थापित होगा ये गुजरात में स्थापित होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ये समुद्र लक्ष्मण जो कि एक अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच हुआ है ये? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वैदिक घड़ी जो बनाई गई है वो ये उज्जैन में बनाई गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा हुआ है? अमित शाह के द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के ने किस बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक का नाम हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेलिटी टेओ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो फेलिटी टेओ को तुवालू का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है, तुवालू का पीएम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला जो पहला स्पेनिश भाषी देश है वो कौन बन गया है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बन गया है निकारागुआ, ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, निकारागुआ। संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? चांदी तारकशी जिसको जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा लॉन्च हुई है? ये हुई है प्रहलाद जोशी के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ये हंगरी के बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हंगरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हंगरी के जो राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं तामस सुल्योक, तो ऑप्शन सी हंगरी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट यूपीआई जो है वो एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने मिलकर किया है, तो एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी, तो ऑप्शन ए सुमन कुमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ का किया गया है? तमिलनाडु के अंदर किया गया, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत किसने की है? किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, पुरुषोत्तम रूपाला या फिर थावरचंद गहलोत? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है यह स्थापित किया गया है पटना में, तो ऑप्शन बी पटना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 मार्च को इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 11 मार्च को इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना के अंदर, तो ऑप्शन डी तेलंगाना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जिसका उद्घाटन कहां हुआ है? हिसार में हुआ है, तो ऑप्शन सी हिसार हरियाणा में है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो अरुण कुमार शर्मा जो है वो कौन थे? एक पुरातत्वविद थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल देखिए, गर्भपात के अधिकार को यानी जो
एबॉर्शन का राइट्स है उसको संविधान में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखना है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला जो शुरू हुआ है ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको याद रखना है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है केई पान्योर। केई पान्योर किस राज्य का 26वां जिला बना है? केई पान्योर जो जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का जिला है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। स्लाइस ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्लाइस जो है वो किस भारतीय को, स्लाइस ने अपना अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्लाइस ने बनाया है नयनतारा को। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, नयनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? शहबाज नदीम, ऑप्शन ए। नरेश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? नरेश कुमार जो बने हैं राजदूत बने हैं मॉरिटानिया के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस राज्य के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, इसको जो जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बन गया है? तो 97th कंट्री जो बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला, इस देश का नाम क्या है? पनामा। तो ऑप्शन सी पनामा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? 5 दिन तक ये चला था और ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये इम्फाल में संपन्न हुआ है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? एमआर कुमार को, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत होते हैं उनमें एक नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया है? तो नाम हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है चाईबासा में, ऑप्शन ए चाईबासा। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो ऑप्शन सी याद रखना है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 700 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के अंदर दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे? तो मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। तो ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री किनको बनाया गया है? तो ये बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा, ऑप्शन बी रमेश सिंह अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो जोरहाट, और ये कहाँ है? जोरहाट असम में है। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? 3 दिन तक चलने वाला ये कृषि विज्ञान मेला जो है ये कहाँ शुरू हुआ? सिमडेगा। सिमडेगा कहाँ पर है? तो सिमडेगा जो है वो झारखंड में है, झारखंड में है सिमडेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका 5वें संस्करण का शुभारंभ जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, या फिर आप सेकंड लोकपाल भी कह सकते हैं। तो बने हैं अजय मानिक राव खानविलकर, ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा।
71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब जो कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, इसमें क्रिस्टीना पिजस्कोवा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें मिली है, जो बनी है, वो है ओपनहाइमर, ऑप्शन सी। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? ये जोड़ी है सात्विक राय साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी, शिवई झेंग येक्योंग हुआंग, युवा वतनबेव और अरिसा हिगाशिनो, चोई सोलग्यू किम वोन हो। तो ये जो जोड़ी है ऑप्शन ए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने दूसरी बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना, ऑप्शन ए किशोर मकवाना। नेक्स्ट देखिए नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं नायाब सिंह सैनी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी यानी सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? हथियार को आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार? तो आंसर हो जाएगा भारत। अगला सवाल देखिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है, तो ऑप्शन बी अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और ये साबरमती में किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज, विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज जो विश्व में बने हैं, ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, आर अश्विन जिनको आप याद रखते हैं, तो आर अश्विन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? 5 दिवसीय यात्रा पर हाल ही में जो भारत आए हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो भूटान के आए हैं, तो ऑप्शन ए भूटान यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है तंजानिया के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तंजानिया। केंद्र सरकार ने किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय 17 सितंबर को लिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत की पांचवी पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है रांची झारखंड में, रांची झारखंड में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो इनका जो संबंध है वो बांग्लादेश से था, तो ऑप्शन सी बांग्लादेश यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है 42वीं बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और इसको याद रखिएगा, 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीता गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है किस सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को कदन्न या मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? राज्य का नाम आपको बताना है कि कौन सा राज्य है।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मौसम टावर का उद्घाटन, जो भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर हैं, इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ किस देश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है किस मंत्रालय के द्वारा CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत में, ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? किस देश ने किया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ब्रिटेन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, एलन प्रोस्ट, मैक्स वेस्टेपन या फर्नांडो अलोंसो? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टेपन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है किन को दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है जिसका अनावरण सऊदी अरब में किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस सरकार ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग, जो कि WPL के नाम से जाना जाता है, इसके दूसरे सीजन का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग का जो खिताब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों ही। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो खोला गया है ये कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरकार्यवाह कौन बने हैं? ठीक है, नए सरकार्यवाह जो है वो कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं दत्तात्रेय होसबले, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दत्तात्रेय होसबाले। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो बनाई गई है ये कौन बनी है? ये बनी है शीतल देवी, तो ऑप्शन बी शीतल देवी इसका करेक्ट आंसर है। DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक मिली है? तो DHL कनेक्टेड इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 62वीं है, तो ऑप्शन ए 62वीं रैंक याद रखिएगा। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रूस के राष्ट्रपति 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन बने हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तमिलसाई सुंदर राजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है तेलंगाना के राज्यपाल के पद से इस्तीफा इन्होंने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वन कोटक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है इनका नाम है जयदीप हंसराज, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में, तो ऑप्शन डी बीकानेर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश को मिला है ये प्रतिष्ठित पुरस्कार? ये मिला है भारत को, ऑप्शन सी भारत इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रूस के अंदर भारत के जो नए राजदूत बने हैं इनका नाम है विनय कुमार, तो ऑप्शन ए विनय कुमार।
भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में। ऑप्शन बी भुवनेश्वर ओडिशा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और किस देश के बीच ये शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन ए अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 पुरस्कार आपके सामने है, ज्ञानपीठ, सरस्वती, संगीत नाटक अकादमी या फिर संगीत कला निधि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान मिला है इनको। ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नो योर कैंडिडेट, यहाँ पर नो योर कैंडिडेट का स्पेलिंग जो है वो नो इस तरह से होगा, नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट्स। तो ये जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये एक ऐप है और इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन डी चुनाव आयोग। अगला सवाल है भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय ने किया है आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी रुड़की के साथ किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया सिरोह में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? मैक्स इंडिया ने जो साझेदारी की है ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एडीबी के साथ यानी एशियाई विकास बैंक के साथ किस देश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए भारत ने किस संगठन को उसकी उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है किसको? ये किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या फिर जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। तो चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीएम मोदी को मार्च 2024 में ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो ये अवार्ड दिया गया है और ये जो अवार्ड दिया गया है ये किस देश में का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये है भूटान का। ऑप्शन बी भूटान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर थे, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड किंगडम में सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने? यूनाइटेड किंगडम में सरकार के पहले अश्वेत नेता जो बने उनका नाम आपसे पूछा गया है हमजा यूसुफ, मिशेल ओनील, फैबियन पिकार्डो या फिर वॉन गेथिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉन गेथिंग, ऑप्शन डी वॉन गेथिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसको चुना है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए किसको चुना है? तो नाम हो जाएगा गिरिजा सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था जो है नवाकोट जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को चुना है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, विश्व टीवी दिवस 2024 का जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो विषय है ये है हाँ हम टीवी खत्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के
वैज्ञानिक द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई और संभावित विनाशकारी बीमारी की पहचान की गई है। बीमारी का नाम बताना है। तो बीमारी जो मटर के फसल में प्रभावित हुई है, प्रभावित कर रही थी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसको खोजा है। तो इसका जो नाम है उस बीमारी का वो है विर्चेस ब्रूम। ठीक है, विर्चेस ब्रूम, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे 2024 के ओलंपिक के लिए, जो आगामी ओलंपिक है? तो नाम याद रखिएगा, शरद कमल। ठीक है, ऑप्शन डी शरद कमल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2024 में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है ये ब्रुसेल्स में हुआ है। तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स जो है वो कहाँ है? बेल्जियम, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बेल्जियम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? ओम आकार का जो मंदिर है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया कहाँ पर? ये बनाया गया राजस्थान में। ठीक है, ये बनाया गया कहाँ पर? राजस्थान में बनाया गया। और ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक जगह है पाली, पाली में ये बनाया गया है। ठीक है, पाली राजस्थान। और इससे भी डिटेल में अगर आप जानना चाहें इस सवाल को, तो ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित मंदिर है? शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है ये, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो 2002 का एक्ट है, इसके तहत शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन बी। इनको पीएमएलए का नाम आपने सुना होगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ दे, क्योंकि काफी चर्चा में ये रहा है। तो पीएमएलए एक्ट जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कब आया था? ये 2002 का ये एक्ट है। ठीक है, भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर बताइए इसका। चार ऑप्शन है, सुरेंद्र पाठक, एमवी राव, हर्षद मेहता या फिर जेवी कुमार सिन्हा। करेक्ट आंसर एमवी राव है, ऑप्शन बी। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मार्च 2024 में डैश में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई। तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में, कहाँ पर? देवघर, चेन्नई, उज्जैन या फिर नासिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जिसके गर्भगृह में आग लग गई थी। इसके बाद देखिए, एस&पी ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये विकास अनुमान बढ़कर के 6.8% हो गया है, 6.8%। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? चेन्नई सुपर किंग ने किसको हाल ही में अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी। और अब जो हुए हैं वो हो गए हैं कौन? ये हो गए हैं अजिंक्य रहाणे, सॉरी ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ जो है इनको बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने निम्मू पदम दारचा सड़क को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा है? ये जो सड़क है इसको किससे जोड़ा गया है, ये सवाल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी लद्दाख यहाँ पे राइट आंसर है। 24 मार्च को विश्व कबड्डी दिवस पर भारत ने कितने खिलाड़ी की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो 128 इसका आंसर हो जाएगा, 128 खिलाड़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है? कितने ऐसे केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनको सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18, यानी ऑप्शन बी। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, इस नई प्रजाति का जो नाम दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है, ब्रुस्थोआ इसरो। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ब्रुस्थोआ इसरो। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के निदेशक के पद पर नियुक्त के लिए किसे चुना गया है?
तो निदेशक के पद पर जिनको नियुक्त किया गया है इनका नाम क्या है? इनका नाम है हंसा मिश्रा। तो ऑप्शन बी हंसा मिश्रा करेक्ट आंसर होगा। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला देश जो है वो कौन बन गया? ये पहला देश हो गया है ऐसा करने वाला। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। अगला है द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष कितने व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जितने लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, ये कुल 5 लोगों को दिया गया है। ये 5 लोग कौन कौन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 लोग जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 5 में नाम याद रखना है। 4 जो है वो मरणोपरांत हैं, 4 जो है वो मरणोपरांत हैं और इनका नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? इनका भी नाम याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। 2 हो गए। तीसरे कौन है? तीसरे जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, एक्स सीएम बिहार कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और जो चौथे हैं वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक। अच्छा, इसमें जो 5वें हैं जिनको मरणोपरांत नहीं, वो जीवित हैं, तो 4 मरणोपरांत प्लस 1 जो है वो जीवित हैं, वो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो इनको भी दिया गया है। तो 5 हो गए टोटल। ये 5 को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न 2024। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।